हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर इंग्लिश। आज के हमारे लेसन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका रूल क्या है, मतलब इसे बनाने का नियम क्या है। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। जब भी हमें किसी की आदतों के बारे में बात करनी हो, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं ये सिंपल टेंस कि ये रोती बहुत है, ये खाना बहुत खाती है, ये सिगरेट बहुत पीता है। जब हम सच्चाई के बारे में बात करते हैं कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, या हिदायत देने के लिए यहाँ मत जाओ, ये मत करो, चिल्लाओ मत। तो किसी तय किए काम के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम ये यूज़ करते हैं कि दुकान जो है शाम 6 बजे खुलती है। ठीक है, इस तरह से। आइए अब जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है। पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की गई हो सेंटेंस में। ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट, यानी मैं तुम ये वो। वर्ब फिर आएगी। वर्ब होता है किसी काम का करना, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, सोने का हो, कहीं जाने आने का हो। ठीक है, तो टेंस में वर्ब के आपको तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो हमारा हिस्सा होगा सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट होगा। इसकी पहचान का तरीका क्या है कि ता, ते, ती जब आएगा सेंटेंस के एंड में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस होगा। किसी भी सेंटेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, पहली होती है एफर्मेटिव, जिसमें हाँ में बात की होती है। नेगेटिव, जिसमें ना में बात की होती है। इंटेरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एफर्मेटिव यानी वो खाना खाती है, नेगेटिव वो नहीं खाती, और इंटेरोगेटिव क्या वो खाना खाती है। तो इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस, ठीक है, हम यूज़ करेंगे। फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा वो 2 तरह का होगा, सिंगुलर और प्लूरल। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो प्लूरल है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस और ई एस वहाँ पर यूज़ नहीं होगा। या जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे ही शी इट है, ठीक है, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे। लेकिन प्लूरल जैसे कि आई यू वी दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, एस ई एस वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस वहाँ पर हम नहीं ऐड करेंगे। लेकिन अगर ही शी इट आएगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो ही शी इट के बाद जो वर्ब आती है, ठीक है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो वर्ब के एंड में अगर इनमें से कोई भी लेटर आता है, जैसे एस हो, जेड हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या ओ हो, ठीक है, अगर तो ये लेटर आते हैं एंड में तो हमने ई एस जो है ऐड कर देना है। ठीक है, अगर ये नहीं आते तो सिंपली एस यूज़ करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर किसी वर्ब में या नाउन में पहले कॉन्सोनेंट हो फिर उसमें वाई हो तब हमने वाई को हटा देना है, सिंपली हमने वहाँ पर आई ई एस को जोड़ देना है। तो हमारी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से जो ए ई आई ओ यू होता है उसको हम वॉवल्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने अक्षर होंगे ना, हमारे लेटर्स होंगे, वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो अगर किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तब हमने वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ड्राई है, वाई के पहले आर जो है वो वॉवल्स में नहीं आता। ठीक है, वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर हमने वाई को हटा दिया तो वहाँ पे आई ई एस को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ड्राई ड्राइज बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखना है कि हमारा जो वर्ब है उसके पीछे के जो अक्षर हैं
वो हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम उसमें आई ई एस या फिर ई एस या फिर एस जोड़ सकते हैं। जैसे क्राई है तो क्राइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई हटा के आई ई एस लगा दिया। और इसी तरह से ट्राई है तो ट्राइज बन जाएगा। मिस है क्योंकि वहाँ मिस में एंड में एस है तो ई एस जोड़ दिया हमने। बज़ है तो बजेज हो जाएगा क्योंकि जेड है एंड में। कैच है तो कैचेस हो जाएगा क्योंकि सी एच है एंड में, क्योंकि ई एस जोड़ दिया हमने। फिक्स है तो फिक्सेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स है, एक्स में भी हम ई एस जोड़ते हैं। तो गो है, ओ में भी हम ई एस जोड़ते हैं, गोज बन जाएगा। डू डज हो जाएगा। ब्रश है, ब्रश में एस एच है आखिर में तो तब भी हम ई एस जोड़ते हैं तो ब्रशेस हो जाएगा। वॉश है तो वॉशेस हो जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई प्ले, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आई के साथ हम सिर्फ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं। यू प्ले, तुम खेलते हो। दे प्ले, वह खेलते हैं। तो यहाँ पे आई वी यू दे के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहाँ पर एस या फिर ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ही वॉशेस हिज फेस डेली, ही के बाद जो वॉश वर्ब आई है उसमें एस एच है एंड में तो ई एस लगा दिया हमने रूल के हिसाब से। तो ही वॉशेस हिज फेस डेली बन जाएगा वह अपना चेहरा रोज़ धोता है, ठीक है, उसकी आदत है कि वो चेहरा अपना रोज़ाना धोता है। शी ईट्स पराठा, तो ईट वर्ब जो है उसमें एस ऐड होगा, ठीक है, रूल के हिसाब से। तो वह पराठा खाती है, मतलब वो पराठा ही खाती है, उसकी आदत है। इट इरिटेट्स मी, यह मुझे बहुत तंग करता है। कोई भी बात या कोई चीज़ आपको तंग करती हो, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान हिंदी के जो वाक्य होंगे उसमें ता ते ती होंगे, ठीक है। ही ओपन्स हिज शॉप एट 4 PM, वह शाम के 4 बजे अपनी दुकान खोलता है। यानी कि 4 बजे दुकान खोलना उसकी आदत है या ये एक सच्ची बात है कि वो दुकान 4 बजे खोलता ही है, ओपन करता है। ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे ही के बाद गो था तो हमने ई एस जो है वो ऐड कर दिया, यानी वह स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये एक सच्ची बात है, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये भी एक सच्ची बात है कि मैं वहाँ रहता हूँ। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोलती है, ये भी एक सच्ची बात है, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का गिलास दो। जैसे हिदायत देते हैं हम ना किसी को कुछ काम करने के लिए, कुछ काम ना करने के लिए, तब हम जो वर्ब होती है हमारी वो सबसे पहले सेंटेंस में यूज़ करते हैं और उसमें एस ई एस नहीं हम जोड़ते, ठीक है। ड्रिंक इट, इसे पियो। कॉल हिम इन, उसे अंदर बुलाओ। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें हम ना वाले जो वाक्य हैं वो बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट है वही आई वी यू दे ही शी इट, फिर उसके बाद डू नॉट या डोंट या फिर डज नॉट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। डू नॉट या डोंट हम जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी आई यू वी दे उनके साथ यूज़ करते हैं। डज नॉट जो होता है हमारा ही शी इट के साथ होता है, लेकिन इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट प्ले, तो आई के साथ पहले डोंट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता। वी डोंट ईट राइस, हम चावल नहीं खाते। डोंट शाउट या फिर डू नॉट शाउट, यानी चिल्लाओ मत। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो जब हम किसी को ऐसे कहते हैं कि ये मत कर वो मत कर, तो हम पहले डू नॉट लगाएंगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। शी डज़ नॉट डांस, वह नहीं नाचती। शी के साथ हमने डज़ नॉट लगा दिया, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह नहीं नाचती। ही डज़ नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। शी डज़ नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती। यहाँ पे फूड जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। इट डज़ नॉट बॉदर मी, ये मुझे परेशान नहीं करता। इट के साथ डज़ नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉदर मतलब होता है किसी को परेशान करना। सो इट डज़ नॉट बॉदर मी, ये मुझे परेशान नहीं करता।
आइए अब इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म देखते हैं, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। सबसे पहले डू या डज़ आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। या डोंट या डज़ नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट होगी। डू या डू नॉट होगा तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा आई यू वी दे, यानी कि प्लूरल। ठीक है। और अगर हमारा सेंटेंस डज़ या डज़ नॉट से स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी ही शी इट। जैसे कि यहाँ पर डू यू प्ले, डू के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। जैसे डोंट यू प्ले, जैसे हमने नेगेटिव तरीके में पूछा है कि क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू या डोंट जो भी आएगा उसके बाद हम जो सब्जेक्ट लेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यू आई वी। जैसे डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐसे ही अगर डज़ लगा हो तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा शी ही इट होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे डज़ शी ईट चॉकलेट, डज़ शी ईट चॉकलेट, क्या वह चॉकलेट खाती है। डज़ नॉट शी ईट चॉकलेट, डज़ नॉट के बाद भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज़ नॉट शी ईट चॉकलेट, क्या वह चॉकलेट नहीं खाती, तो चॉकलेट इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। डज़ ही लव मी, क्या वह मुझसे प्यार करता है। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे यू वी दे आई। तो यहाँ पे गेट अप जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सोकर उठना। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। डज़ ही नॉट स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले डज़, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमने किसी को ना में कोई सवाल पूछना हो, नेगेटिव में सवाल पूछना हो, डज़ ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता। डज़ शी नॉट सिंग, क्या वह गाना नहीं गाती। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक एक्सरसाइज दी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके इसे हल करें और देखिए कि आपको प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस कितना समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।